हेलो फ्रेंड्स एंड विश यू ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड तो जैसे हमने एक आप लोगों को पता है हमारे अपने चैनल में एक नया जो वीडियो का हमने शुरू किया है टेक्निकल्स एनालिसिस के ऊपर। तो जिसका फर्स्ट कंसेप्ट है हमें एक पैटर्न्स को देखना है और एक कैंडल स्टिक को पहचाना है। तो कैंडल स्टिक का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है प्राइस मूव में और प्राइस एक्शन में, जो हम सब्सिक्वेंट वीडियोस में प्राइस एक्शन के बारे में सीखेंगे। जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा हूँ, मैं जो जो वीडियो बनाऊंगा प्राइस एक्शन के ऊपर या जो बना रहा हूँ ये रियली आपको मतलब एक पेड कोर्स जैसा लगेगा और जो कि पूरा फ्री पे मैं आपको अवेलेबल करवा रहा हूँ। तो हम पिछले वाले वीडियो में देखे थे कि क्या है जो कैंडल जिसको हम देख के हम ये एनालिसिस कर सकते हैं या प्रेडिक्ट कर सकते हैं मार्केट ऊपर जाने वाला है, जिसका नाम है बुलिश कैंडल। और अभी उसके बाद जो कैंडल्स हम अभी सीखने वाले हैं तो वो है बियरिश कैंडल। बियरिश कैंडल्स का मतलब ये है कि इसको हम देख के ये असर्टेन कर सकते हैं या प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इस पॉइंट के बाद मार्केट से प्राइस जो ऊपर तक गया है, एक स्टॉक्स जैसे अपवर्ड मूव कर रखा है, तो उसके बाद ये प्राइस नीचे आएगा, अपने सपोर्ट लेवल को टच कर सकता है, टेस्ट कर सकता है, या सपोर्ट लेवल को ब्रेक करके भी नीचे भी जा सकता है, ब्रेक डाउन भी हो सकता है। सो इसको जानने के लिए, एक प्राइस का मूवमेंट जानने के लिए कैंडल्स को पढ़ना और जानना उसके बारे में बहुत सारा इंपॉर्टेंस हो जाता है। तो सो दैट पहले एक चीज बात बताना चाहूंगा, अगर आपने पुराने वाले वीडियो नहीं देखा जिसमें हमने बात किया है बहुत छोटे छोटे बहुत सारे एग्जाम्पल देके लाइव मार्केट में भी मैं इसको कोरिलेट करके आपको दिखाया है कि कैसे कैंडल्स को कहां पर देखने से आपको पता चल रहा है कि प्राइस ऊपर जाएगा। सो वो आप उसको विजिट कर सकते हैं। और उसके बाद चलो हम फटाफट शुरू करते हैं कि ये बियरिश कैंडल क्या है। बियरिश मतलब मंदी वाले कैंडल क्या है, जिसको देख के हम ये प्रिडिक्ट करेंगे कि इसके बाद प्राइस नीचे जा सकता है। तो इसमें जैसे हम पहले ऐसे कवर कर रहे हैं, फर्स्ट सिंगल कैंडल्स वाला, उसके बाद डबल कैंडल्स वाला देखेंगे, दो कैंडल्स को मिला के जो पैटर्न्स बनता है, उसके बाद थ्री कैंडल्स। और मैं ये जो कैंडल्स को बहुत स्पेसिफाई रख रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं कि हजार नेट में हजार टाइप का कैंडल स्टिक मिलेगा, उसको देख के कंफ्यूजन नहीं होना है। मैं जिस जिस कैंडल को बताता हूँ आप अगर उसको ही कोरिलेट कर दोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, आपका पूरा जर्नी कवर हो जाएगा इसमें। तो सो दैट तो फर्स्ट हम चलते हैं कि जो सिंगल कैंडल्स में आपको मिलता है शूटिंग स्टार। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैं एक शूटिंग स्टार का, ये कैंडल्स को शूटिंग स्टार बोलते हैं। तो शूटिंग स्टार जैसे आपने देखा होगा पिछले वाले वीडियो में हमने एक हामर के लिए सीखा था। हामर पैटर्न्स जो होता है वो उसको देख के हमारा प्राइस अपवर्ड मूव करता है, जो कैंडल्स पैटर्न्स होता है या जो कैंडल होता है। तो अभी इसको क्या है, और हामर का उल्टा, जो हामर का उल्टा मतलब इसका जो विग है, इसका बॉडी का, ये जो बॉडी है रेड वाला पोर्शन है जो आपको रेक्टेंगुलर शेप का दिखा रहे हैं, उसको बॉडी बोलते हैं और इसको विग बोलते हैं। तो बॉडी से मिनिमम 2 to 3 टाइम्स उसका विग होना चाहिए, तो उसको विग होना चाहिए, उसको ये बोलते हैं कि हामर। और उसको उल्टा अगर करेंगे तो इन्वर्टेड हामर। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, एक इन्वर्टेड हामर जब आपको एक ट्रेंड का अपवर्ड मूव पे, जैसे आपके साइड में और एक एग्जांपल मैंने दिखाया ये वाला, उसके अगर एक अपवर्ड मूव में दिखाया था या प्राइस जैसे अप जाता है, उसके ऊपर में ये वाला पैटर्न्स और एक बार कैंडल आता है, तो उस पे कंफर्म होता है कि सेलर एक लेवल यहाँ तक जाके वहां सेल किया और प्राइस को यहाँ तक ले आया। और एक क्लोजिंग बेसिस में देखा जाता है, ना कि आप कोई भी कैंडल्स देखना, उसका इंपॉर्टेंस तभी असर्टेन होता है, उसके ऊपर एक्शन तब लिया जाता है जब वो कंप्लीटली फॉर्म हो जाएगा, चाहे वो 5 मिनट में, 15 मिनट में हो, 1 घंटे, 1 डे, 1 वीक, वटेवर। एक बार ये पैटर्न्स बनके, एक बार ये पैटर्न्स कोई भी टाइम फ्रेम में क्लोज हो जाता है, सो दैट आप उसको कंसीडर कर सकते हैं एक ये शूटिंग स्टार। और शूटिंग स्टार को ट्रेड कैसे किया जाता है, शूटिंग स्टार के जैसे जैसे आपका टॉप में ये फॉर्म हुआ, उसके बाद उसका नीचे वाला जो लोअर वीक है, लोअर पॉइंट जो सबसे लो पे आया था उस दिन का लो, जैसे मैंने आपको पहले वाला वीडियो में बताया क्लियरली, एक कैंडल्स का कैसे टॉप और हाई लो एंड ओपन एंड क्लोज कैसे 4 पॉइंट हम डिटेक्ट करते हैं, उसको कैसे कैसे किया, बहुत मतलब क्लैरिटी और छोटे छोटे पॉइंट को सिखाया हूँ। जो मतलब कुछ भी, जिसको मैंने इस हिसाब से वीडियो बना रहा हूँ कि जो जीरो है ना एकदम, वो बंदा आके कुछ कर ले और बैंक अकाउंट में पैसा आए। ये है सिंपल सा चीज, ठीक है। आप इसको करो और आपके अकाउंट में जिस दिन पैसा आएगा मैसेज डाल देना, हाँ भाई काम आ रहा है। तो ये मेरा इंटेंशन है और कुछ नथिंग एल्स, ओके। तो सो दैट
हमारा जैसे ही इसको अपवर्ड मूव में जैसे देख रहे हैं, ये प्राइस ऐसे 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 नीचे नीचे से जाके ऊपर तक गया, और उसके बाद एक यही सेम कैंडल एक फॉर्म किया, इसको बोलते हैं हम शूटिंग स्टार। उसके बाद इंपोर्टेंस, कब आप इसको लगेगा कि हाँ शूटिंग स्टार का कंफर्मेशन आ गया, कोई भी कैंडल्स बनने के बाद उसका कंफर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब तक उसका कंफर्मेशन नहीं आता है, हो सकता है ये आपको ट्रैक के लिए हो सकता है, तो कंफर्मेशन तब होता है जब इसका नीचे वाला जो लोअर वीक है, लो पॉइंट, जब और दूसरा एक रेड वाला कैंडल्स उसको कवर कर लेता है, मतलब उसका रेड को कवर कर लेता है, मतलब खत्म हो जाता है। मान लो 200 रुपये में ये वाला कैंडल्स क्लोज हुआ था, उसके नेक्स्ट वाला जिस दिन कैंडल ना क्लोज कर जाएगा 200 से कम में, मतलब 199 195, तब आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा। कंफर्मेशन मिलने के बाद आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं। देखो आपको तो सिंपल सा चीज पता होगा या नहीं होगा पता नहीं, तो बता देता हूँ, क्योंकि आगे हम बहुत डिस्क्राइब में इस वीडियो बनाएंगे। तो कोई भी स्टॉक्स को ना प्रॉफिट कैसे होता है, जब हम 100 रुपये में खरीदते हैं और 200 रुपये तक जाने के बाद बेच देते हैं 150, जिस प्राइस में हमने खरीदा है उस प्राइस से मोर देन प्राइस में हम बेचते हैं, तो उसमें हमें प्रॉफिट होता है। सिमिलरली एक स्टॉक्स प्राइस को बेचता है कैसे, मतलब ये जैसे फॉर्म हो गया, तो इसमें क्या है, जो बायर्स किए हुए थे उनको एक सिंसियर पॉइंट मिल जाएगा कि यहाँ से हम अभी निकलना है, क्योंकि प्राइस हो सकता है इसके बाद नीचे आना है, ठीक है, ये तो निकल सकते हैं। और एक तरह के जो ट्रेडर होते हैं वो क्या करते हैं, मार्केट को सेल करते हैं, कोई भी स्टॉक्स को सेल करके पैसा निकालते हैं। कोई बंदे होते हैं यहाँ से बाय करके निकालता है, कोई बंदा यहाँ से सेल करके यहाँ तक पैसा निकालता है। तो वो सेल, पहली बात कंसेप्ट छोटे से बता देता हूँ, कोई भी स्टॉक्स को सेल करना इक्विटी में पॉसिबल तब है जब आप इंट्राडे ओनली करते हो। फर्स्ट वन, आप उसको इक्विटी जैसे ये बाय करने में हम आप होल्ड करके रख सकते हो, वैसे होल्ड नहीं कर सकते हो, उसको आपको 3-15 तक क्लोज करना है, फर्स्ट केस। इन केस ऑफ इंट्राडे, अगर उसको आपको कैरी करना है कुछ दिन के लिए, उसके लिए दूसरा इंस्ट्रूमेंट है जो बोलते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस। फ्यूचर में आप इसको कैरी कर सकते हो, ऑप्शंस में भी आप उसको कैरी कर सकते हो, उसका वीकली एक्सपायरी मंथली एक्सपायरी होता है, और उसके लिए भी आपको एक स्पेसिफिक लॉट और बहुत सारे पैसा चाहिए, वो बाद में बात करेंगे जब जब हम चलेंगे फ्यूचर ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। सो दैट ये लंबा क्लास चलने वाला है, मैं कंप्लीटली आप लोगों को प्रोमिस करता हूँ कि मैं आप लोगों को मतलब कंप्लीटली एक टेक्निकल एनालिसिस जितना मिनिमम जरूरत है वो आपको करके छोड़ूंगा। तो नोटिफिकेशन ऑन कर लेना अपना अपना, क्योंकि मेरा ये अपना टाइम जो काम के वजह से मैं कंप्लीटली इसमें हर दिन बना नहीं पाता हूँ वीडियो, तो सो दैट मैं वीकली एक एक वीडियो ट्राई कर रहा हूँ डालने के लिए, और अच्छे से बहुत सारे कोशिश करूंगा कि क्लैरिटी पॉइंट के साथ, सो दैट अपना पॉइंट आप नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, सो दैट आपको टाइम टू टाइम ये नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलो हो गया बहुत सारे। तो वैसे उसका नीचे जैसे जाता है आप उसको सेल कर सकते हो। सेल करने के लिए आपको इंट्राडे में आप 15 मिनट के लिए चार्ट टाइम फ्रेम यूज होता है, उसके ऊपर ही मैंने वीडियो बना रखा है, कौन सा टाइम फ्रेम किसको देखना है वो भी आप पहले वाले वीडियो में देख सकते हो, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट चलते हैं, ये हो गया शूटिंग स्टार, शूटिंग स्टार का इंपॉर्टेंस बता दिया। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी नेक्स्ट है जो इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर क्या होता है, इन्वर्टेड और हैमर एंड शूटिंग स्टार्स बोथ आर लुकिंग एज जस्ट लाइक सिमिलर, मतलब दोनों एक जैसा देखने के लिए। जैसे आपको हैमर को उल्टा कर देते हो, तो मैंने पहले वाले में बताया था कि वो शूटिंग स्टार होता है, लेकिन शूटिंग स्टार ऑलवेज ट्रेंड का ऑफ में शो करता है। कोई भी अगर पैटर्न है, कोई भी अगर स्टॉक्स का प्राइस का अपवर्ड मूव, मतलब एक टॉप में जाके वो फॉर्म होता है, उसका इंपॉर्टेंस होता है, उसको बोलते हैं शूटिंग स्टार। उसके बाद उसको और एक हम देखते हैं, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर। जो हैमर को हमने देखा था कि वो सीधा होके खड़ा था, उसको ही उल्टा कर दिया इन्वर्टेड हैमर। मतलब शूटिंग स्टार और इन्वर्टेड हैमर जस्ट लाइक सिमिलर, बट इन्वर्टेड हैमर क्या होता है, नीचे वाले कोई भी ट्रेंड का नीचे से जब एक अपवर्ड मूव्स ना, जैसे ही एक मार्केट का प्राइस नीचे 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 आके खत्म हो जाते हैं, वहां एक लो में, मतलब उसका जो बॉटम जिसको बोलते हैं, एक क्या होता है जब प्राइस गिरता है ना, एक लेवल में आके नीचे एक सपोर्ट बनाता है या बॉटम बनाता है। बॉटम मतलब वहां से प्राइस नीचे नहीं जाता, जहां बायर बहुत एग्रेसिवली बाय करते हैं। सो दैट वो क्या होता है, यहाँ से जैसे ऊपर आया, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जैसे ना ये कैंडल जो है, तो शायद आपको दिखा रहा होगा, ऐसे ये कैंडल यहाँ फॉर्म होता है। तो आप वहां पर कॉशियस हो जाना कि इस वाला ये बियरिश कैंडल तो है ही, लेकिन ये बियरिश कैंडल फॉर्म में भी यहाँ अगर वो शो होता है, तो आपको यहाँ से कंफर्मेशन मिलता है इन्वर्टेड हैमर, इसके बाद प्राइस ऊपर जाने वाला। तो ये इसका इंपॉर्टेंस है, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस तब है, फिर भी बता रहा हूँ, कि जब मार्केट का ये बॉटम में शो होता है, ठीक है। तो वैसे ही आपको फॉर्म होगा, एक ये बॉडी होगा वीक, उसका 2-3 गुना होगा,
और चाहे वो ग्रीन कलर का हो चाहे वो रेड कलर का हो, वो कोई इंपॉर्टेंस नहीं, लेकिन ये कैंडल नीचे के लेवल पर अगर फॉर्म होता है और उसका टॉप जाता है, उसमें मैंने क्या बताया था, जो शूटिंग स्टार में उसका अगर बटम जाता है तो उसके बाद इंपॉर्टेंस होता है वो नीचे आने का। वैसे ही इसका एक बार फॉर्म होने के बाद इसका टॉप चला जाता है, मतलब ये वाला जो पॉइंट है ना, हाई वाला पॉइंट एक बार कवर कर जाता है दूसरा कैंडल। जहां देखो यहाँ पर ये क्रिएट हुआ, उसके बाद ये क्या हुआ, ये वाला जब कैंडल आया ये उसका ऊपर जाके क्लोज किया, क्लोजिंग बेसिस पे मैं जो बोल रहा हूँ सारे क्लोजिंग बेसिस, ये क्लोजिंग बेसिस पे जैसे ही ओपन हुआ उसके बाद ये देखो ये उसके बाद प्राइस अपवर्ड मूव शुरू हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये सारी चीज देखना है। तो इसके बाद इन्वर्टेड हैमर के बाद, उसके बाद नेक्स्ट में चलते हैं अभी बियरिश पियर्सिंग। ओके, आपको मैंने जैसे ही बताया था बुलिश पियर्सिंग में क्या होता है, बुलिश पियर्सिंग वाला पिछले वीडियो में बताया था कैसे हम एक मार्केट प्राइस अपवर्ड जाते वक्त उसको बोलते हैं बुलिश पियर्सिंग, कि वो देखना। और बियरिश पियर्सिंग में ये होता है एक ग्रीन वाला कैंडल्स पहले फॉर्म्स होता है, उसके बाद क्या होता है जो रेड वाला कैंडल्स होता है, रेड वाला इसका मीडियन, मीडियन मतलब 50%, अब मैथ में मीडियन सुना होगा, तो एक बार इसका 50% को जैसे ही ये कवर कर जाता है क्लोजिंग बेसिस में, फिर से बता रहा हूँ क्लोजिंग बेसिस में कोई भी ग्रीन कैंडल का 50% जो मीडियन वाला पॉइंट है उसको अगर ये रेड वाला कैंडल उसके 50% से ज्यादा जाके क्लोज करता है, जैसे ये वीडियो में आपने ये स्क्रीन पे देख पा रहे हो, उसको बोलते हैं बियरिश पियर्सिंग। मतलब पियर्स करना मतलब किसी को मतलब आधा मतलब उसको कवर करना, जस्ट लाइक ऐसे ही होता है, तो पियर्सिंग है। तो आपको ये कैंडल अगर ये डबल डबल कैंडल पैटर्न्स है, दो कैंडल इसमें जनरली फॉर्म होता है, और उसके बेसिस में आपको यहाँ पर भी आपको मतलब कॉशियस हो जाना है कि ये इसके बाद हो सकता है आपका प्राइस नीचे आएगा। तो उसके लिए क्या करते हैं आप, अगर जैसे भी आपने कोई स्टॉक के पोजीशन में हो तो इसके ऊपर आप अगर, तो इसके नीचे आप लगा सकते हो क्या, स्टॉप लॉस लगा सकते हो। अगर आप कोई स्टॉक्स में ऑलरेडी पहले से हो, जो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जिसको बोलते हैं, धीरे धीरे आप प्राइस जैसे जैसे मूव होता है उसके नीचे आप स्टॉप लॉस बढ़ाते रहते हो। अगर आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के ऊपर कोई वीडियो चाहिए आप कमेंट करना, मैं बताऊंगा, क्योंकि जब आप कोई स्टॉक्स को 15 रुपया 20 रुपया में खरीदते हो, वो धीरे धीरे 20 से लेके 50, 50 के बाद सो जाता है, तो हम क्या करते हैं जैसे 20 से गया 50 तो हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 40 तक ले जाते हैं, फिर 50 से चला गया 100 तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हम 80 तक लेते हैं, सो दैट हम जो उसका मूव है ना मिस नहीं करना चाहते। सो उसको बोलते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे लगाना है वो क्या करना है अगर आपको चाहिए मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, लेकिन तो वो वहां इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको ऐसे जैसे मतलब मिल जाता है कोई भी कैंडल, तो आपको इसमें कॉशियस हो जाना चाहिए कि अभी इसके प्राइस में रिवर्सल होने वाला है या प्राइस नीचे आने वाला है। उस कंडीशन में क्या करना है, आपको इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हो अगर आप ऑलरेडी कोई स्टॉक्स में हो। अगर आप इसको ट्रेड करना चाहते हो, जैसे मैंने बताया था, आप उसका जो सेलिंग आएगा उसको आप अगर ट्रेड करना चाहते हो तो ये जो रेड वाला कैंडल उसके ऊपर स्टॉप लॉस रख के आप उसके बाद उसको सेल कर सकते हो। लेकिन फिर भी बताता हूँ, अभी आपको जब तक कोई कंप्लीटली एजुकेशन नहीं मिल जाता, जैसे मेरा वीडियो आप बहुत सारे जो पापा सॉरी जिसको आप बोलते हो प्राइस एक्शंस के बारे में जैसे आप लोगों को सीख नहीं जाते हो, तब तक आप नहीं करना है, क्योंकि कंप्लीटली एक क्लासेस है, जब तक आप क्लास का कोर्स कंप्लीटली खत्म नहीं करते हो कोई भी ट्रेड करना आपके लिए सजेस्टिव नहीं है, क्योंकि उसमें आपको लॉस भी हो सकता है। तो आप सीखो और इसको कोरिलेट करो, कोई भी पैटर्न्स पे जाके देखो ये कैसे काम करता है, सो दैट उसके बाद धीरे धीरे टाइम आएगा, करेंगे सब कुछ करेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। सो ये हो गया बियरिश पियर्सिंग, जिसके बाद हमें ये फॉर्म होने से हमें पता चलता है कि एक मार्केट में नीचे प्राइस रिवर्सल होने वाला है, प्राइस नीचे गिरने वाला है। तो आप इसमें क्या होता है, उसके बाद ये होता है बेस्ट बेसिंग, उसके बाद उसका कंफर्मेशन कहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ये कोई भी क्लोजिंग बेसिस पे, जैसे ही ये 1 हो गया इसे ग्रीन कैंडल पक्का, इसका फर्स्ट कंडीशन है ग्रीन कैंडल होना चाहिए, उसके बाद सेकंड वाला कैंडल उसका मीडियम मतलब 50% को कवर करना चाहिए, जब उसका थर्ड वाला कैंडल आएगा वो जब इसको कवर कर जाएगा पूरा इसको खत्म कर देगा ग्रीन कैंडल का, तो इसका वैल्यू खत्म हो जाता है, उसके बाद हम यहाँ से ट्रेड आप कंफर्मेशन ले सकते हो। तो ये उसका इंपॉर्टेंस होता है, और जब ट्रेड करते हैं इसके ऊपर स्टॉप लॉस रखते हैं। अभी देखो इसमें आप देख पा रहे होंगे ये जैसे एक पैटर्न आया, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बियर पियर्सिंग है और यहाँ फॉर्म हुआ, यहाँ फॉर्म होने के बाद जैसे इसका नीचे गया मार्केट प्राइस कहाँ तक आया, ये है इंपॉर्टेंस। देखो छोटे छोटे चीज में बता रहा हूँ, शायद कोई आपको इतना क्लैरिटी में बताएगा। ठीक है, ये हो गया बियरिश पियर्सिंग। हमने पहले देखा कि क्या है, इन्वर्टेड हैमर देखा, उसके बाद शूटिंग स्टार देखा, अभी बियरिश पियर्सिंग देखा, अभी उसके बाद बियरिश एनगल्फ देखेंगे। ठीक है, बियरिश एनगल्फ क्या है,
ये बहुत स्ट्रॉन्ग माना जाता है। ये पैटर्न्स एक बार आने के बाद ना बहुत स्ट्रॉन्ग माना जाता है कि इसके बाद मार्केट प्राइस नीचे आएगा। सो दैट बेयरिश एनगल्फ में क्या होता है, एनगल्फ का जैसे मतलब मैंने बताया था, किसी चीज को आप निगल जाना, मतलब कंप्लीटली उसको आपके अंदर समा जाना, खा जाना। तो ये जो ग्रीन वाले जो बायर्स थे ना, ये कैंडल जैसे रेड वाला कैंडल आता है जो पूरा अपने अंदर, देखो ये पूरा उसके अंदर ही रह गया, इसको बोलते हैं कि एकदम खा जाना या निगल जाना। तो ये एक रेड कैंडल जो फॉर्म होता है ग्रीन कैंडल के बाद, ये एकदम इसको कवर कर जाता है। सो दैट इसको बोलते हैं बियरिश एंगल। ये भी 2 कैंडल पैटर्न्स होता है। और इसको क्या होता है, जब ये फॉर्म कोई अपवर्ड मूव में फॉर्म होता है, जब ये अपवर्ड मूव में फॉर्म होता है, इसका ये देखो कोई भी पैटर्न्स ना जो मैं बता रहा हूँ, हमेशा कोई भी चाहे टॉप में या कोई प्राइस का बॉटम में दिखे तब इसका इंपोर्टेंस होता है, बीच में उसका उतना इंपोर्टेंस नहीं होता है। कोई भी कैंडल्स का ना, या तो चाहे टॉप में आप उसको पकड़ो या प्राइस बहुत नीचे गिर चुका है उसके बाद ये सारे कैंडल आते हैं, तब उसका एक्चुअल इंपोर्टेंस पता चलता है। आप एक बार इसको देखना पक्का चार्ट्स पैटर्न्स में, मैं अभी दिखाऊंगा अभी इसको थोड़े बाद लास्ट में ना, आपको मार्केट में लेके इसके बारे में दिखाऊंगा कैसे काम करता है। तो जैसे ये हो जाता है उसके बाद इसका इंपॉर्टेंस हो जाता है। जैसे इसको ऊपर हो गया, ऊपर होने के बाद क्या होता है, इसका जैसे ही दोनों ये बेयरिश एंगल कोई प्राइस का अपवर्ड मूव में होता है, सो दैट उसके बाद इसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है और आपको कंफर्मेशन मिलता है प्राइस नीचे आने वाला है। ये हो गया बेयरिश एंगल। उसके बाद नेक्स्ट में चलते हैं बेयरिश हरामी। हरामी जैसे नाम थोड़ा ऑकवर्ड सा लग रहा होगा, लेकिन ये हरामी टर्म्स कहाँ से आया, जापानीज लैंग्वेज से। जैसे आप लोगों को पता है ये सारे जितना टर्म्स कैंडल्स के जापानीज लोगों का निकाला हुआ शुरू से, कैंडल्स वगैरह। तो ये उन्हीं के भाषा में हरामी मतलब कोई भी प्रेग्नेंट लेडी को उनका हरामी बोलते हैं जापानीज लैंग्वेज में। सो दैट ये आपने देखा होगा इसके पेट के अंदर जैसे बढ़ रहा है, इसको बोलते हैं बुलिश हरामी और इसको बोलते हैं बियरिश हरामी। बियरिश हरामी मतलब हम जैसे कॉन्सेप्ट शुरू किए हैं बियरिश कैंडल के बारे में, मैं इसमें आपको दोनों ले आया लेकिन ये कवर नहीं किया था पिछले वाला वीडियो में, सो दैट ये दोनों एक साथ ले आया सो दैट आपको क्लैरिटी मिल जाए। जो बेयरिश हरामी होता है, बेयरिश हरामी मतलब उसके ग्रीन वाला कैंडल के अंदर एक रेड वाला कैंडल्स फॉर्म हो रहा है, उसका पेट के अंदर ये बढ़ रहा है। तो ऐसे कैंडल्स को देख के भी आपको सिंसियर होना चाहिए कि प्राइस हो सकता है नीचे आएगा। ये अपवर्ड मूव में, जैसे बियरिश को आप कहां कहां देखोगे, अपवर्ड मूव में जैसे जैसे आपका बियरिश कैंडल्स फॉर्म होता है तब उसका इंपोर्टेंस हो जाता है, हमें कॉशियस होना चाहिए कि प्राइस हो सकता है नीचे आने वाला है। वैसे ही अगर बुलिश हरामी का बात करूं, एक रेड वाला कैंडल्स के पेट के अंदर मतलब उसके बीचों बीच अंदर ही, पेट के अंदर ही एक छोटा सा ग्रीन कैंडल फॉर्म होता है, उसको बोलते हैं बुलिश हरामी। बुलिश हरामी, बुलिश फॉर्म्स क्या कहां पर होना है, आपको ट्रेंड के लोअर पार्ट में जब जाके कोई भी अगर बुलिश कैंडल्स दिखता है तब उसका इंपोर्टेंस ज्यादा होता है, उसके बाद प्राइस ऊपर जाने का तैयारी करता है। सो ये बेयरिश हरामी है। उसके बाद हम चलेंगे इवनिंग स्टार। अभी ये हम चले गए, फर्स्ट में हम सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बारे में सीखा, फिर सेकंड में हमने डबल कैंडल्स के बारे में सीखा, अभी ये टाइम आ गया 3 कैंडल स्टिक पैटर्न। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था मॉर्निंग स्टार, मॉर्निंग स्टार एक बुलिश कैंडल्स फॉर्मेट होता है जिसके ऊपर से प्राइस ऑफ जाने का चांसेस बढ़ जाता है। और इवनिंग स्टार में वैसे ही क्या होता है, इवनिंग स्टार के बाद मैक्सिमम टाइम यूजुअली प्राइस नीचे आता है। तो इवनिंग स्टार कैसे कैंडल्स पैटर्न, इवनिंग स्टार में 3 कैंडल स्टिक पैटर्न होता है। फर्स्ट एक का कंसेप्ट जो कंडीशन है, फर्स्ट आपको एक ग्रीन कैंडल्स चाहिए, उसके बाद एक ऐसे न्यूट्रल छोटू सा कैंडल, ग्रीन हो या रेड हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। ये चीज जो जो बोल रहा हूँ ना आप नोट कर सकते हो, क्योंकि इसमें फोटो तो आप रख सकते हो लेकिन नोट करोगे तो आपको ज्यादा क्लैरिफिकेशन मिलेगा। सो दैट अभी जैसे आप देख पा रहे हैं ये जो एक फर्स्ट है आपका कंडीशन ग्रीन कैंडल, उसके बाद एक न्यूट्रल कैंडल के बारे में अभी नेक्स्ट बात बताएंगे। तो एक छोटा सा कैंडल वो फॉर्म होगा आपका, ये क्या होगा, छोटा सा कैंडल्स फॉर्म होगा जिसको वो चाहे रेड हो ग्रीन हो तो वो होगा। उसके बाद थर्ड वाला जो कैंडल है, थर्ड वाला कैंडल एक कवर होगा जो इस फर्स्ट ग्रीन कैंडल्स का मीडियन मतलब 50% को कवर कर लेगा। तो मैं आपको अगर दिखा रहा हूं तो इसका जैसे मान लो 50% ये है, ठीक है। तो आप जैसे स्क्रीन पे देख रहे हो मान लो ये 50% है, तो 50% से ज्यादा ये इसका मीडियन से ज्यादा ही रेड वाला कैंडल फॉर्म होना चाहिए। इसमें आपका कंप्लीट फॉर्म है, इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इवनिंग स्टार, मतलब अच्छा फॉर्म है, एकदम स्ट्रॉन्ग है। तो वैसे ही अगर ये 50% से भी ज्यादा यहां तक भी अगर ये क्लोज देता ना, अगर हाँ
ये अगर इसका 50% से ज्यादा यहाँ तक भी क्लोज दे देता तब भी हम कंसिडर करते हैं ये एक इवनिंग स्टार। तो इसमें ये पूरा दिया है तो ये अच्छे सेटअप है। तो आप लेकिन इसको ये वाला सेटअप को इवनिंग स्टार बोल सकते हो, और ये इसका 50% से भी ज्यादा भी देता है तब भी आप इसको इवनिंग स्टार बोलते हो। इवनिंग स्टार का इम्पोर्टेंस भी वैसे ही सेम, अगर प्राइस के मूवमेंट का टॉप में ये फॉर्म होता है, जब इसका लो चला जाता है थर्ड कैंडल का, तब आप इसके ऊपर ट्रेड कर सकते हो या इसको पोजीशन से निकल सकते हो। किस लिए कि इसके बाद प्राइस नीचे आने वाला। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, मैं एक चार्ट दिखा रहा हूँ आपको। ये क्या, प्राइस ऊपर जा रहा था, एक फर्स्ट ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ, उसके बाद एक छोटू सा न्यूट्रल कैंडल टाइप का पैटर्न बना, फिर इसके बाद रेड कैंडल आया। देखो ये रेड कैंडल पूरा नहीं कवर किया, मोर देन 50% ग्रीन कैंडल का किया है, सो इसको हमने इवनिंग स्टार कवर किया। उसके बाद देखो प्राइस कहाँ नीचे 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 जाके आया। तो ये होता है इवनिंग स्टार का इम्पोर्टेंस। चलो थैंक यू। हमने अभी ये बेरिश कैंडल्स के पैटर्न्स के बारे में बात किया। अभी इसके बाद न्यूट्रल कैंडल का, इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में न्यूट्रल कैंडल्स के बारे में बात करेंगे। और टिल दैट टाइम वॉच एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। थैंक्स अ लॉट। और ओके, आपको मैंने बताया था कि मैं कैंडल्स पैटर्न्स के बारे में थोड़ा दिखा दूंगा आपको कोरिलेट करके। चलो हम अभी ना इसको मैं थोड़ा इंडिकेटर हटा देता हूँ। और जैसे देखो, आपको एक कोई भी अगर आप चार्ट्स खोलोगे ना, और एक चीज आपको चार्ट्स कहाँ मिलेगा, कैसे आप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को आप एक्सेस करोगे फ्री में, वो मैंने पहले से बता रखा है। उसको नहीं देखा है तो वो देख लेना। बेसिक चीज के बारे में कैसे देखते हैं वो भी मैंने बताया है, वो चीज 100% देखना। सो दैट आप यहाँ देख पा रहे हो, आप यहाँ देखो 1, ठीक है। हाँ देखो, तो हमने ये क्या देखा, एक हैमर टाइप का फुल हुआ है, ठीक है। ये इसका वीक बहुत बड़ा है तो इसको हम हैमर, तो हैमर मैंने क्या बताया, जब प्राइस का नीचे ना, ये मंथली कैंडल में मैं देख रहा हूँ, जैसे प्राइस यहाँ से ऊपर जगह 974 से जब ये यहाँ आ गया था 5600, 900 से 600 जब आ गया था 300 रुपया, उसके बाद एक ऐसे लोअर पैट में जाके कैंडल्स फॉर्म होता है, हैमर कैंडल्स पैटर्न्स, जिसके बेसिस में हमारा प्राइस, उसके बाद देखो उसका जैसे ही टॉप कवर हो गया ना नेक्स्ट कैंडल से, उसके बाद ये आप देख पा रहे होंगे, उसके बाद देखो प्राइस कहां तक गया, प्राइस यहां से लेके ये आप देख पा रहे होंगे। ओके 1 मिनट, आप देख पा रहे होंगे प्राइस एक बार ना यहाँ से एक बार 600 से जाके कहां तक पहुंचा, 1500 तक। देखो कितना पावर है हैमर कैंडल का। सो दैट नेक्स्ट में हम देखेंगे, एक वो गया हैमर का दिखाया मैंने, और एक शूटिंग स्टार का देखो। एक ये जैसे आपको मैंने बताया था शूटिंग स्टार कैसे, हैमर का उल्टा ही होता है। जैसे देखो एक टॉप में ये मार्केट प्राइस यहां से गया, आपको मैं ये दिखा रहा हूं, ठीक है। देखो प्राइस यहां से गया, यहां से गया, यहां से आया, यहां तक गया। तो प्राइस जैसे यहां तक गया, यहाँ एक शूटिंग स्टार फॉर्म हुआ। शूटिंग स्टार जैसे मैंने अभी बताया, शूटिंग स्टार का जैसे नीचे चला गया ना, ये लोअर चला गया, लोअर पार्ट जैसे ही गया इसका शूटिंग स्टार का, लोअर स्टार जैसे ही इसका गया, देखो प्राइस कहां से, ये 800 600 जाके कहां तक प्राइस आया, प्राइस 300 तक। मतलब कहाँ 800 है, आप मिनिमम भी पकड़ोगे ना ये 806 से, तो कम से कम प्राइस इधर आ गया 500 300 रुपया। एक ट्रेड में 300 रुपया आपको मिलना, मतलब 100 क्वांटिटी लोगे तो कितना मिलेगा, आप कैलकुलेशन कर लेना। तो ये इंपॉर्टेंस होता है आपका ये जो पैटर्न्स का और ये कैंडल स्टिक का, इसलिए मैं बोलता हूँ बहुत सारे इंपॉर्टेंस से देखना। देखो ये भी एक शूटिंग स्टार जैसा इन्वर्ट हुआ है, ये वाला ना, ये भी एक देखो शूटिंग स्टार जैसा है। आपको बहुत सारे मिलेगा, अगर आप देखना चाहोगे ना आपको बहुत सारे मिलेगा। ये एक शूटिंग स्टार का जैसा फॉर्म हुआ, ठीक है। और उसके बाद देखो, आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले इवनिंग स्टार बताया था, पिछले वाले वीडियो में मॉर्निंग स्टार बताया था। देखो ये एक मॉर्निंग स्टार है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो आप अगर देखो ये एक ऐसा है मॉर्निंग स्टार, तो मॉर्निंग स्टार मैंने बताया था अगर बुलिश पैटर्न्स कोई भी देखना है तो नीचे वाले लेवल में देखना। ये जैसे यहाँ से कर रहा था, एक कंसोलिडेशन कर रहा था मार्केट, एक टाइम पे साइडवेज था। उसके बाद देखो ये एक 3 कैंडल फॉर्म जिसको बोलते हैं मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार में फर्स्ट कैंडल रेड होता है, उसके बाद ग्रीन एक छोटा सा कैंडल होता है, उसके थर्ड वाला कैंडल का 50% से मोर देन कवर होता है। उसके बाद देखो ये एक बार कवर होने के बाद 350 के बाद ना ये जाके कहाँ लेवल में पहुंचा, 800। ये होता है इंपॉर्टेंट। तो आप ऐसे ऐसे सारे कैंडल्स को, इसमें बहुत सारे कैंडल्स आपको मिल जाएगा। उसके बाद रुको और एक दिखाता हूँ, ये डबल्स कैंडल पैटर्न्स।
आप ये दोनों देख पा रहे हो, ये एक बुलिश एनगल्फ, जिसको रेड वाला कैंडल्स को ग्रीन वाला ने खा गया। ये देखो रेड वाला कैंडल्स को ग्रीन वाला ने खा गया, पूरा निकल गया, इसको बुलिश एनगल्फ करते हैं। इसके बाद भी प्राइस ऊपर जाता है। और प्राइस का अगर नीचे वाले में देखेंगे तो इसमें देखो, हम अगर वीकली में चले जाते हैं थोड़ा हमें और भी थोड़ा क्लैरिटी मिलेगा। तो टॉप में, हाँ टॉप में और देखो हमें से और भी कैंडल्स मिलेगा, रुक जाओ। हाँ हाँ ये देखो, ये आपको इवनिंग स्टार जैसा दिख रहा है। ये जैसे अभी आपको मैंने बताया इवनिंग स्टार क्या होता है, 3 कैंडल्स पैटर्न होता है, एक कैंडल न्यूट्रल आता है, अगले वाले में इसको खा गया 3 कैंडल को। देखो प्राइस कहाँ तक आया, प्राइस कहाँ से 872 से आ गया 490, आधा हो गया कहने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंस होता है। तो आप इस सारे चीज को कोरिलेट करो। और यहाँ देखो आपको बताया था एक बियरिश एंगल, ये दोनों कैंडल्स को देखो, ये एक ये वाला तो बियरिश एंगल्फ है। देखो बियरिश एंगल्फ मतलब क्या बताया था, 2 कंडीशन होना चाहिए, ग्रीन कैंडल को रेड वाला कैंडल पूरा निकल जाना चाहिए। तो ये क्या पूरा निकल गया, उसके बाद यहाँ प्राइस इसके बाद 724 से आ गया 645। ऐसे सारी चीज को आप नोटिस करना। तो थैंक्स वंस अगेन एंड विश करता हूँ आपको मेरा जो कोशिश रह रहा है आपको अच्छा लग रहा होगा, और अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट्स करना नहीं भूलना। और कीप वॉचिंग, टेक केयर। और बहुत जल्दी मैं न्यूट्रल कैंडल्स के ऊपर लाऊंगा आपको लिए वीडियो। और इस वीक में क्या क्या ऐसे चार्ट्स है जो हम स्टडी में हम अपने डालेंगे, चाहे वो कितना अपवर्ड मूव कर सकता है, क्या हो सकता है। टेक केयर, बाय बाय, लव यू।